Hello, class 11. Okay, this week, according to the lesson plan, we'll be starting with a prose. ठीक है तुम्हारी जो माइंड्स की बुक है उसमें चैप्टर 2 कर्मा. ओके, we'll be starting with this chapter this week. Now this prose, ये शॉर्ट स्टोरी जो है, दिस इज रिटन बाय खुशवंत सिंह. ओके, खुशवंत सिंह जो थे, he is an eminent Indian novelist. Okay, and a journalist. एंड इन्होंने एक्चुअली फेम जो है जो मशहूर हुए हैं ये अ, एक जर्नलिस्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए खुशवंत सिंह. ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज ही इज़ ऑल्सो वेल नोन एज अ फिक्शन राइटर. ओके, फिक्शन राइटर के तौर पे भी माने जाते थे वो. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग सेक्युलरिज्म, ह्यूमर एंड अबाइडिंग लव ऑफ पोएट्री. सेक्युलर थे, ही इज़ नोन लाइक दैट ऑल्सो. ओके, एंड कोई भी चीज़ जो लिखते थे वो बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमरस वे से प्रेजेंट करते थे वो. ओके, एंड ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट पोइट्री. ही लव्ड पोइट्री. ठीक है, एक पैशन था उनको पोइट्री पढ़ना या पोइट्री लिखना. ठीक है, इस चीज़ का. एंड सिंग्स वीकली, खुशवंत सिंग्स वीकली कॉलम, ठीक है, with malice towards one and all, carried until recently several Indian newspapers, was among the most widely read columns in India. Meaning what? उनका जो malice towards one and all था, it was a very popular weekly newspaper column which was penned by him. Okay, and it was widely read by people like बहुत लोगों ने, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो कॉलम. ओके, Then Khushwant Singh, he served as editor of several literary and news magazines, okay, and as well as two newspapers through the 1970s and 1980s. Okay, he was editor to the prominent news weekly known as the Illustrated Weekly. ठीक है, एडिटर के तौर पे भी 1980 70s और 80s के बीच में उन्होंने लाइक बहुत काम था किया उन्होंने. देन ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं वो. ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ द पद्मा विभूषण. पद्मा विभूषण जो अवार्ड है, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में, लाइक इंडिया का. वो अवार्ड से भी उनको नवाजा गया. एंड दिस शॉर्ट स्टोरी कर्मा, ओके, दिस शॉर्ट स्टोरी, दिस इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ खुशवंत सिंह 2005 में जो पब्लिश हुई थी. एंड दिस स्टोरी इज रिटन विद अ नोट ऑफ आयरनी. ओके, ये आयरनी व्यंग जिसको बोलते हैं हिंदी में, व्यंग के तौर से लिखा गया है ये. एंड दिस इज लाइक, ओके, व्यंग जिसको हम लोग आयरनी बोलते हैं. ओके, उस तरीके से लिखा गया है ये स्टोरी. द ऑथर शोज कंसर्न विद द इशू ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. ये स्टोरी जो है, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं, ओके, प्रोटैगनिस्ट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जो सर मोहन लाल हैं. We see that the story narrates the unexpected predicament that the anglicized and very proper Sir Mohanlal suddenly finds himself in. सर मोहनलाल जो है बहुत ज़्यादा एंग्लिसाइज्ड हैं. लाइक ब्रिटिशर्स ने जब अपनी कॉलोनी बनाई थी इंडिया में जब वो लोग रेन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो लोगों को उन्होंने टाइटल देकर रखा हुआ था. लोग उनके लिए काम करते थे. एक उस तरीके से लोगों को रहने की आदत हो गई थी जो लाइक रॉयल पीपल हुआ करते थे. तो मोहनलाल को भी टाइटल दिया था उन लोगों ने सर मोहनलाल का. ओके, एंड वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रॉपर एंड रॉयल एंड एंग्लिसाइज्ड सॉर्ट ऑफ समझते थे. ओके, व्हाट हैपन्स, ये स्टोरी किस बारे में है. सर मोहनलाल एक बार अपने लाइक एक प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंट या फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में सर मोहनलाल अपने आप को लाइक सर मोहनलाल फंस जाते हैं. उसके बाद व्हाट ऑल हैपन्स, हाउ डज़ ही कोप अप विथ इट, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टैकल करते हैं सिचुएशन को.
what are the things that happens to him, ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, ऑलराइट. क्लास 11 आज यहीं तक करेंगे हम लोग. ओके, वट एवर आई एक्सप्लेन जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेना खुद से ताकि समझ में आए. एंड यू कैन रीड, यू कैन स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. पढ़ सकते हो स्टोरी. ओके, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ फिर एक्सप्लेन करूँ तो तुम लोग को समझ में आए अच्छी तरीके से. ओके, ऑलराइट, दैट्स इट. थैंक यू.